हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मल्टीमीटर यूज करना सीखेंगे, जो कि हमारा ये डिजिटल मल्टीमीटर है। दोस्तों, इस मल्टीमीटर से हम लगभग इलेक्ट्रिक का बहुत सारे कंपोनेंटों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से हैं तो आपको ये मल्टीमीटर यूज करना आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मल्टीमीटर जब हम खरीदते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है इसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक ये मल्टीमीटर मिलेगा और साथ में ये दो प्रोब मिलेगा। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो है, इसका जो ब्लैक वायर है जो इस कम वाले पोर्ट पर ही लगेगा, और ये जो रेड वाला है इसको आप यहाँ पे लगाएंगे अगर आपको कोई भी कंपोनेंट चेक करना है या डाइवर्ट चेक करना है तो। लेकिन अगर आपको एम्पियर चेक करना है, सिर्फ एम्पियर अगर आपको चेक करना है, तो ये रेड वाला प्रोब को इस पे आपको सेट करना है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्पियर कैसे चेक किया जाता है, वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है, ये ब्लैक वाला ये कम पर ही लगेगा और ये रेड वाला जो है वो इस पॉइंट पर लगेगा। और इसके बाद जो है, यहाँ पे बहुत सारा रेंज आपको मिलेगा, जो कि अलग अलग रेंज पर अलग अलग चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस रेंज के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला जो रेंज है, ये हमारा डीसी वोल्टेज का है। यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जो रूटर घुमाने वाला इसमें दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे एक सिंबल आपको नजर आएगा। इस सिंबल से आप समझ सकते हैं कि अभी हमारा मल्टीमीटर किस रेंज पर सिलेक्ट है। तो यहाँ पे जो है आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रेंज दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप किसी भी रेंज पर सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको 1000 डीसी वोल्ट अगर चेक करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर 200 चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, 1000 के रेंज पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे नीचे जितना भी रेंज है, मान लीजिए आप 20 वोल्ट है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं इस रेंज पे। लेकिन अगर मान लीजिए इस 20 वोल्ट पे आप सिलेक्ट करते हैं और 25 वोल्ट या 24 वोल्ट अगर आप चेक करते हैं, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगा और आपका मल्टीमीटर भी डैमेज हो सकता है। मतलब जिस रेंज पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं उससे नीचे का वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, उससे ऊपर जो वोल्टेज है उसको आप इससे चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेंज सेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 200 एम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है आप 200 मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं। मतलब 1000 मिली वोल्ट बराबर 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 200 मिली वोल्ट ही यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत ही कम वोल्ट यहाँ पे चेक होगा। और यहाँ पे जो है 2000 जो है मिली वोल्ट है। मतलब 2 वोल्ट तक का अगर बैटरी या कोई भी चीज़ है तो उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस रेंज पर। और ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है, क्योंकि जितने भी बैटरी की ये सब जो ज़्यादातर रहता है 12 वोल्ट का रहता है, तो आप यहाँ से 20 वोल्ट का रेंज सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे देखेंगे भी कि डीसी वोल्ट को कैसे हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जो इसका यूनिट होता है, जिसमें हम इसको मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, वो ओम्स के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे आपको 200 किलो ओम है, 20 किलो ओम है। मतलब जिस हिसाब से आपको, जैसे वोल्टेज आपको जिस हिसाब से चेक करना है उस हिसाब से रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसी तरह अगर कोई ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उसको हम ज़्यादा रेंज पे सिलेक्ट करके चेक करेंगे। अगर कम पे करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं शो करेगा। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का रेंज। और आगे जो ये जो पोर्ट बना हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का पोर्ट है। इसमें हम पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे ये जो कंटिन्यूटी मोड है, इसका ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इस रेंज पर लगभग हम कोई वायर भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर कहीं से ब्रेक है या ठीक है, वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। और अगर बीप कर रहा है तो मतलब एक ही लाइन है वो,
दूसरा लाइन नहीं। अगर ग्राउंड ही कहीं आप ग्राउंड के साथ एक प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा प्रोब को कहीं कनेक्ट करते हैं, अगर वो बीप करता है मतलब वहाँ से वहाँ तक लाइन जुटा हुआ है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। और यहाँ जो है डीसी करंट के लिए दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ हम बोले हैं ना कि इसमें अगर आपको रेड प्रोब को अगर इसमें लगा दीजिएगा तो यहाँ से इस रेंज को जो है आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डीसी करंट है, डीसी करंट को आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो है एसी वोल्ट जो हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे ये भी देखेंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं। दोस्तों ये 750 और 200 वोल्ट तक इस पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आप 750 ही रेंज सिलेक्ट करके चेक करें, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट अगर रहेगा, अगर आप 200 पर सेट करते हैं, मान लीजिए 250 वोल्ट है, तो आपका मल्टीमीटर कोई वैल्यू भी नहीं शो करेगा, कोई वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा ही रेंज पर आप चेक करें। और दोस्तों एक गलती तो कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके एसी वोल्ट को चेक करते हैं तो आपका मल्टीमीटर 100% खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीसी वोल्ट को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों उससे पहले ये एक चार्ट है जिसके मदद से हम जानते हैं कि इस मल्टीमीटर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। और ये जब हम मल्टीमीटर खरीदते हैं तो उसके साथ हमको ये एक कागज में लिखा हुआ मिलता है। तो आगे देखते हैं कि डीसी वोल्ट को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए साइड जो है निगेटिव को निगेटिव साइड और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड आपको सटा देना है इस प्रोब को। और यहाँ पे जो है आपका रेंज, मान लीजिए ये हमारा बहुत ही 1.5 वोल्ट का ही रहता है ये बैटरी, तो हम इसको 20 वोल्ट पर ही सेट करके चेक करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा वोल्ट का 20 से ऊपर का रहेगा तो हमको जो है मल्टीमीटर का रेंज 20 से ज़्यादा सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों डीसी वोल्ट इसी तरह से चेक होता है। बैटरी के जो अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो प्रोब है जो यहीं पे रहेगा, सिर्फ एम्पियर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है, नहीं तो किसी भी कंपोनेंट या कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और आगे जो हम देखेंगे कि एसी वोल्ट को कैसे चेक किया जाता है, ये आगे देखते हैं कि हम एसी वोल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों एसी वोल्ट चेक करने के लिए जो यहाँ पे जो ये रेंज आप देख रहे हैं 750 और 200, इस रेंज पर इसको घुमा करके सेट करना है। यहाँ पे एक सिंबल है, उससे हमको पता लगता है कि ये कौन सा रेंज पर सिलेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे 750 पर, और जो हमारा जो घर के अंदर बोर्ड है उसमें इस तरह से इस प्रोब को लगाएंगे तो हमारे डिस्प्ले पर आएगा कि कितना वोल्टेज इस बोर्ड के अंदर है, और वो हमको पता चल जाएगा कितना वोल्टेज है। तो आगे हम देखते हैं कि एम्पियर चेक करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे आप देखे हैं, यहाँ पे देखे कि एम्पियर चेक करना है। तो एम्पियर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक जो पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे इसका प्रयोग करना है। और यहाँ पे रेड वाला को यहाँ पे रेड वाले को यहाँ पे लगा देना है, और निगेटिव वाले को जो है यहीं पे रहने देना है। और उसके बाद हम एम्पियर चेक करेंगे। और एम्पियर चेक कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए एक बैटरी है और एक बल्ब है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर दिए हैं, लेकिन निगेटिव को हम एक सिरा को बल्ब के साथ कनेक्ट किए हैं और एक सिरा को जो है मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किए हैं। देख सकते हैं एम्पियर चेक करने का यही टेक्निक है जिससे आप एम्पियर को मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो दोनों प्रोब है ये आपस में शॉर्ट हो जाता है जब हम इसको इस रेंज पर सिलेक्ट करते हैं। तो एम्पियर चेक करने के लिए जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एम्पियर को चेक किया जाता है। और यहाँ पे हमको रीडिंग बता देगा कि ये बल्ब जो है कितना एम्पियर ले रहा है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके इसका वाट टेंस को चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा रेंज दिया हुआ है, जिस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस है उस हिसाब से आप वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।